हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही जानेंगे कि आने वाले 7 दिन आपके कैसे रहने वाला है, क्या कुछ आपकी लाइफ में घटने जा रहा है। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और फ्रेंड्स, जैसे कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि सारे के सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें। हो सकता है कि वो दूसरों के लिए हो, आपके लिए ना हो, है ना। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे, सिर्फ उतना ही क्लेम करते हुए रिसीव करना है। बाकी ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि नेक्स्ट 7 डेज आपके जीवन में कैसे रहने वाले हैं। ओके, वाव, दुनिया यानी द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ और एक कार्ड है। ओके, ओ ब्यूटीफुल, 9 ऑफ कप्स। क्या बात है भाई। नेक्स्ट 7 डेज तो सच में आपकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई बहुत बड़ा बोझ जो इस वक्त फ्रेंड्स आपके दिल पर है, या आप फिजिकली भी ले रहे हो ना, तो वो आपका बोझ उतर रहा है। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ब्यूटीफुल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, लवली। बहुत ही खास रहने वाले हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट 7 डेज। ओ माय गॉड, स्टार, सितारा। आपकी फ्रेंड्स बहुत कोई बड़ी विश है ना, बहुत दिनों से आप सोच रहे हो ना, वो पूरी होने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। लवली, कुवैत, स्ट्रेंथ, 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कप्स। इस वक्त आप इस स्थिति में हो, है ना माय डियर फ्रेंड्स। जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एट प्रेजेंट आप काफी परेशान हो, दुखी हो, मन बहुत अशांत है। आपने कुछ कहा नहीं है किसी से, और ना कहने की वजह से आपने वो गवा दिया है। मतलब आप चाहते थे उस चीज को, ये कुछ भी हो सकता है, कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, तो वो आपके हाथ से निकल गई। कोई प्रयास नहीं किया आपने, और वो आपके हाथ से निकल गई। और अभी आपको इस उस चीज को खोने का गम है कि क्यों मैंने वो कहा नहीं समय रहते, क्यों मैंने वो स्टेप लिया नहीं। अगर मैं वो कर लेती तो आज वो मेरी लाइफ में होती। मतलब ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, अपनी अपनी परिस्थिति अनुसार रिलेट करिएगा। इस वक्त आप बहुत ही मतलब स्टक फील कर रहे हो लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ना आपकी दुनिया पूरी अब वीरान हो गई है, क्योंकि वो आपने खो दिया है। जो आपने खोया है, आपके लिए वो बहुत अनमोल है। और आपको लगता है कि अब मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, है ना।
और उसी चीज का शायद आपके दिल पर बोझ भी है। या ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि आपको जो करना है ना, आप वो नहीं कर रहे हो। आप दूसरों के द्वारा आपको जो भी सौंपा गया काम है वो कर रहे हो, और उसके लिए आप हद से ज्यादा उस पर मेहनत कर रहे हो। आपको लगता है कि जैसे फिजिकली आप पूरे ड्रेन आउट हो जा रहे हो, लेकिन रिजल्ट आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हो। और आपको यही लगता है कि आपकी जो मेहनत है ना वो वेस्ट हो रही है। काम का प्रेशर तो बहुत है, लेकिन रिजल्ट कुछ है नहीं। क्योंकि वो जो काम आप कर रहे हो या जो भी स्थिति में आप हो, वो आप खुद के मन के हिसाब से नहीं है। आप दूसरों की सुनकर या दूसरों की देखकर या दूसरे द्वारा जबरदस्ती थोपी गई आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है ना फ्रेंड्स, वो आप निभा रहे हो। लेकिन यहाँ फ्रेंड्स आपके लिए खुशी की बात है, सो जस्ट चीयर अप। नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप अभी जिस स्थिति में हो ना, उस स्थिति से निकल आओगे। यस, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। नेक्स्ट 7 डेज के अंदर ना आपको रियलाइज होने वाला है कि क्यों मैं रोकर उदास रहकर अपनी लाइफ को वेस्ट कर रही हूं। जीवन तो सिर्फ एक बार ही मिलता है ना, तो क्यों मैं ना जीऊं इस जीवन को, रोता रहूं रोती रहूं कि वो मेरी लाइफ में नहीं है। अरे भाई, लाइफ में वो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ और आना बाकी है ना। तो नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स आप खुद की हीलिंग करोगे, खुद के साथ बैठोगे, ईश्वर के साथ आपको कनेक्टेड फील होगा। ईश्वर ही आपके दिल में एक कोई ऐसी उम्मीद की किरण जगाएंगे कि नहीं, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जीवन अब भी है। ऐसा तो नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ योर लाइफ, नो, अब भी बहुत जीवन बाकी है। तो क्यों जीवन भर इस गम को ढोना है। जो हो गया उस पर मिट्टी डालो। यस, ईश्वर आपके दिल में कोई ऐसी उम्मीद जगाएंगे फ्रेंड्स, उसी के फलस्वरूप आपके अंदर हिम्मत आएगी कि नहीं, मुझे हार नहीं माननी। हाँ, कुछ हुआ है मेरे से गलत, मैंने समय रहते वो नहीं किया और उस चीज को मैंने गंवा दिया, लेकिन अब भी अगर मैं चुप रहती हूं और अब भी मैं अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ नहीं लेती, तो मेरा जीवन पूरा रोने में ही बीत जाएगा, है ना। तो अब आपको फ्रेंड्स ये ईश्वर एहसास करवाएंगे, और जब ये एहसास आपको करवाएंगे ना, तो साथ में आपको हिम्मत भी देंगे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको एहसास करवाकर छोड़ देंगे, नहीं, आपके अंदर हिम्मत भी देंगे। जो हिम्मत पहले नहीं थी ना आप में, अपने दिल की बात कहने की, किसी को ओपोज करने की कि नहीं मुझे तो ये पसंद है, मुझे ये करना है, वो हिम्मत नहीं थी, तभी तो आपने वो गंवा दिया ना, है ना। तो अब आपको ईश्वर उम्मीद भी जगा रहे हैं आपके अंदर नेक्स्ट 7 डेज में, और साथ में आपको हिम्मत भी दे रहे हैं कि उठो, अपने लिए खड़े रहो, अपने दिल की बात कहो। यदि आप खुद अपने ऊपर जो बोझ है ना उसे उतार फेंकोगे नहीं, और नई जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके साथ जुड़ोगे नहीं, तो कभी आगे बढ़ नहीं पाओगे। सो यहां आप ना फ्रेंड्स, अब कुछ पुराना जो आपकी लाइफ में है ना, जो आपके किसी काम का नहीं है, रोना धोना, किसी की यादों के साथ रहना, उस चीज की आप एंडिंग कर रहे हो, और आप अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हो फ्रेंड्स अगले 7 दिनों के अंदर। और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि आप अभी तक कोई जॉब कर रहे थे, आप यही सोचकर वो जॉब कर रहे थे कि जॉब में सिक्योरिटी तो होती है कि भाई एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक सैलरी मिल जाएगी। तो वो आप मतलब कर रहे थे, लेकिन मन से नहीं कर रहे थे,
है ना? बहुत काम कर रहे थे, लेकिन आपको भी पता था कि वो जो आप काम कर रहे हो ना, उस काम के हिसाब से आपको वो नहीं मिल रहा है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि नहीं, कुछ कुछ अपना करना चाहिए, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अब आप हिम्मत जुटा लोगे कि नहीं, मुझे अब अपने लिए और अपने हिसाब से जीना है। और आप कहोगे भी, क्योंकि यहां अब आपको हिम्मत दी जा रही है। अब आप ये सोचोगे कि नहीं, अब मुझे इंडिपेंडेंटली जीना है, चाहे फिर वो सोचने के हिसाब से हो, अपने फैसले करने के हिसाब से हो, या फाइनेंशियली। अब आपको अपने ऊपर मतलब डिपेंड रहना है, दूसरों के ऊपर नहीं, कि दूसरे आपकी लाइफ को जैसे चाहे रूल करें। नहीं, अब आप खुद अपनी लाइफ को रूल करने वाले हो। और सच में फ्रेंड्स, जब आप अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो ना, आपका हर दिन एक उत्सव की तरह आप जीते हो। ठीक इसी तरह आप सेलिब्रेट करोगे, बहुत खुश रहने वाले हो अगले 7 दिनों में, क्योंकि आप यही चाहते थे कि अपने मन के हिसाब से आप जियो। अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स, आप ना कुछ लोगों को हो सकता है नाराज भी कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने दिल की बात रखोगे तो हो सकता है कि शायद सामने वालों ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपसे नहीं किया होगा कि आप कभी बोलोगे अपने दिल की बात। लेकिन अब बोलोगे, अब आप हिम्मत पूर्वक बोलोगे, और आप जो चाहते हो ना फ्रेंड्स, उसकी प्लानिंग भी करोगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि आपको विदेश जाकर पढ़ाई करनी है, या विदेश जाना है, अपना मतलब घर बसाना है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आपके घर वाले नहीं चाहते कि आप उनसे दूर रहो। लेकिन अब आप हिम्मत पूर्वक अपने दिल की बात कहोगे। आप अपने लिए अब जियोगे फ्रेंड्स। अपने लिए जीने का मतलब ये नहीं है कि आप फैमिली वालों को छोड़ दोगे, नहीं। अब आप जो खुद को पसंद है ना फ्रेंड्स, वो काम करोगे। एंड जब वो काम आप करते हो ना, उस काम में भले ही फिर आप मतलब ज्यादा काम करो, ज्यादा आपको खटना भी पड़ेगा, लेकिन फिर भी वो काम आपको उतना भारी नहीं लगेगा, क्योंकि वो आप खुद चाहते होते हो करना। एक तरह से कहा जाए तो जैसे ना आपको अपने लाइफ का पर्पस मिल जाएगा कि नहीं, हाँ मुझे तो अब यही करना है। ये जो आप काम करोगे, या जिसके भी साथ आप अपनी लाइफ में जुड़ना चाहोगे ना, वो आपको बहुत खुश करने वाला है। आप किसी व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हो, नया काम कर सकते हो, या कुछ ना कुछ नया जरूर करोगे। पुराना खत्म करके एक नई शुरुआत करते हुए यहां मुझे नजर आ रहे हो। नेक्स्ट 7 डेज फ्रेंड्स आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। आप एनर्जेटिक फील करोगे, पैशनेट फील करोगे। जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के बारे में एकदम श्योर होते हो ना कि नहीं, बस अब तो मुझे यही चाहिए, तो फिर उसके लिए ना आपको अंदर से थकान भी महसूस नहीं होती। जब आप रात देर तक भी काम करते हो ना, तो आपको थकान महसूस नहीं होती, क्योंकि वो आपके मन का होता है। तो यहाँ नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स, आप अपने मन का जो आपको चाहिए ना, वो करने वाले हो। आपकी बहुत बड़ी विश पूरी होगी, आपका कोई सपना साकार होगा। बहुत दिनों से सोचते थे ना, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, और उसी की वजह से जब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, तो दिल पर बोझ रखते हुए जो जी रहे थे ना जीवन को, जो जीवन को ढो रहे थे ना, तो वो अब बोझ उतार फेंकोगे, और अपने जीवन को आप एंजॉय करने वाले हो नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स। यस, ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब दूसरे कार्ड्स भी देखते हैं, जानते हैं कि और भी आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। यू विल मैनिफेस्ट वॉट यू नीड। देखिए, यहां इस बात की एंजल्स पूर्ति कर रहे हैं कि आप वो मैनिफेस्ट कर लोगे
जो आप चाहते हो, जो दिल से चाहते हो। योर वाइब्रेशंस इज राइजिंग। यस फ्रेंड्स, एक बार सारे कार्ड्स ले लेते हैं, फिर आराम से समझते हैं। डोंट गिव अप ऑन लव। मेक अ डिसीजन। बी द रियल यू। बॉटम ऑफ द डेक है, यू आर रेडी फॉर मोर। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहां भी एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज, वस्तु, व्यक्ति को चाहते हो ना, उसके लिए अब पूरी तरह से रेडी हो। अब तक आपने शायद इसलिए भी उतनी शिद्दत से कोशिश नहीं की, घर वालों की बात मान ली, या जैसे दुनिया में लोग करते हैं वैसा आपने किया, क्योंकि आप अंदर से तैयार नहीं थे। आपको खुद की ताकत का अंदाजा नहीं था। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि आप अब रेडी हो। खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए आप रेडी हो, क्योंकि जो आपने खोया है ना चुप रहकर, वो इतना बड़ा खोया है कि अब आपके अंदर कुछ और खोने की ताकत बची नहीं है। और कहीं ना कहीं अब आपको ये एहसास हो गया है कि दिस इज द टाइम व्हेन आई हैव टू ओपन माय माउथ। यदि मैं चुप रहा, चुप रही जीवन भर, तो कभी मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। शायद फ्रेंड्स आप ना दूसरों को खुश रखने के लिए दूसरों के हिसाब से चल रहे हो, खुद जो हो वो नहीं कर रहे हो। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि बी द रियल यू। जो आप हो ना, आपको वही बने रहना है। शायद आप बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बेटी, बहुत अच्छा पति, गर्लफ्रेंड, मतलब खुद को वो बनाने के चक्कर में खुद के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। और आप जो खुद चाहते हो ना, वो डिसीजन नहीं ले रहे हो। मैं ये नहीं यहां कह रही हूं आपसे कि आपने कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो सिर्फ आपके हक में है, दूसरों के हक में नहीं है। लेकिन यहां आपसे ये कहा जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आपको डिसीजन वही लेना है जिसमें पहले आपकी खुशी है, फिर दूसरों की खुशी। अपनी खुशी के लिए किसी को हर्ट नहीं करना, लेकिन यदि आप दूसरों को खुश करने के लिए खुद को ही हर्ट करते रहोगे ना, तो ना तो आप खुश रहोगे और ना ही दूसरे। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि पहले खुद से प्यार करो, खुद के बारे में सोचो कि मुझे किस बात में खुशी मिलेगी, मुझे क्या काम करने से अच्छा लगेगा, किसके साथ रहने से अच्छा लगेगा, वो पहले फाइंड आउट करो। और आप जैसे ही वो फाइंड आउट कर लोगे ना फ्रेंड्स, उसके लिए फिर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एंड इस वक्त आपको फ्रेंड्स अंदर से अपने दिल में ना हलचल भी महसूस हो रही होगी, क्योंकि जब आप किसी ऐसी चीज, वस्तु, व्यक्ति को खो देते हो ना जो आपके लिए बहुत खास होती है, तो उस वक्त आप ऐसी वाइब्रेशन में होती हो जो बहुत हाई होती है। अब उस वाइब्रेशन को या तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद करने में लगा सकते हो या खुद की लाइफ को आबाद करने में। या तो आप उसके ऊपर रोककर पूरी जीवन को अपनी वेस्ट कर सकते हो, या उस गलती से आप ये सीखकर कि ठीक है, एक बार मुझे चुप रहने का ये जो चुकाना पड़ा है ना कीमत, बहुत भारी कीमत चुकाई है, लेकिन अब और नहीं। तो यदि आप उस चीज को, उस गलती को एज ए लेसन लेते हो ना, तभी आप वो करते हो जो आप चाहते हो। सो यहां अगले 7 दिनों में फ्रेंड्स आप कोई ना कोई डिसीजन जरूर बनाओगे। आपके द्वारा लिया गया एक फैसला आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। अब ये आप पर डिपेंड है फ्रेंड्स कि आप
फैसला अपने हक में लेते हो या अपने खिलाफ लेते हो। अपनी दुनिया खुद आप बदल सकते हो, एक फैसले पर वो डिपेंड रहती है पूरी बात। आप अपने भाग्य का पहिया खुद बदलते हो, कोई दूसरा नहीं बदलता फ्रेंड्स। आपका एक डिसीजन आपकी लाइफ, वो कहते हैं ना, जस्ट इट्स अ डिसीजन अवे, मतलब एक डिसीजन लेने की देर है आपको, एंड यू विल फील दैट नाउ यू आर ब्लेस्ड। और आप डेफिनेटली फ्रेंड्स लोगे, क्योंकि इस वक्त आपकी जो वाइब्रेशन है वो काफी हाई है। अब आप हिम्मत जुटा लोगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहां आपके रीडिंग में ये जो सारे कार्ड्स आए हैं ना, मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, और ये सब बार बार यही दोहरा रहे हैं कि आपकी दुनिया बदल रही है, आप लकी होने वाले हो। लेकिन वो कब? जब आप अपना एक डिसीजन लोगे, अपने साथ जुड़ोगे, जो आप हो ना उससे एक्सेप्ट करोगे। सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। अब तक शायद यही है आपके साथ कि आप खुद से ही लड़ रहे हो दूसरों को खुश करने के लिए, तो अब आप वो नहीं करोगे, खुद से प्यार करोगे और खुद के लिए आप खड़े होंगे, एंड देन नोबडी कैन स्टॉप यू। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते चलते मोनोलॉजी से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। टेक अ रियलिटी चेक। यहां भी आपसे यही कहा जा रहा है कि बी द रियल, जो मतलब हकीकत है ना उसे फेस करिए। आप शायद भ्रम में हो। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। यस, सेल्फ लव का मतलब सिर्फ, मैंने पहले भी कहा है कि सिर्फ पार्लर जाना, शॉपिंग करना नहीं होता है। सेल्फ लव का मतलब ये होता है कि जो खुद के दिल में जो है ना उसे एक्सेप्ट करना सीखो। लेट योर फियर्स डिसॉल्व। और आपके दिल में कुछ डर भी है तो उन डर को निकालो। कूल योर इमोशंस। यस, एक बार फ्रेंड्स सारे निकाल ले फिर समझते हैं। लीव द पास्ट बिहाइंड। बॉटम ऑफ द डेक है ट्रस्ट द यूनिवर्स। ब्यूटिफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये कार्ड्स भी मुझसे यही कह रहे हैं कि जैसे आपने अब ठान ही लिया है कि आपको जीवन भर में अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जो चीज आपने वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को खो दिया है ना, उससे आप इतना ज्यादा हर्ट हो गए हो कि अब आपने जैसे ना यही मन बना लिया है कि नहीं ठीक है, मेरे साथ जितना गलत होना है ना होने दो, अब मैं कभी कुछ रिएक्ट ही नहीं करूंगा, नहीं करूंगी। मतलब जैसे ना वो जिद में आ गए हो कि भाई मुझे अब खुशियां चाहिए ही नहीं, मुझे अब कुछ और चाहिए ही नहीं, मैं सिर्फ दुखी होने के लिए ही हूं। तो यहां आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा ठंड रखो। इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप यदि एक चीज के खोने की वजह से यदि ये जीवन भर के लिए मान लोगे ना कि बस मुझे अब खुश होना ही नहीं है, मुझे कभी कुछ और चाहिए ही नहीं, तो ईश्वर भी आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो कि क्यों एक चीज के लिए अपनी पूरी लाइफ में बर्बाद करूं। तो यहां आपसे कहा जा रहा है कि जो भी हुआ आपसे, गलती से हुआ या किसी के दबाव में आकर हुआ, जो भी हुआ आपकी लाइफ में, उसे भूलो, उसे छोड़ो, वहीं उस चीज की एंडिंग करो, उस चैप्टर को वहीं रहने दो, आगे बढ़ो।
और ठंडे दिमाग से सोचो कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, पूरा जीवन पड़ा है। तो क्या पूरे जीवन भर ऐसे ही रहोगे देवदास बनकर? नहीं, आपको वो करना है अब जो आप खुद चाहते हो। वो फिर किसी व्यक्ति के लिए हो, जॉब के बारे में हो, किसी भी बारे में हो। एक बार यदि आपसे गलती हुई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि जीवन भर आप उस गलती का बोझ ढोते रहोगे। शायद आपके अंदर ये भी डर है कि आप जो सोच रहे हो करने की वो शायद सही नहीं है, क्योंकि दुनिया वो नहीं करती, घर वाले वो नहीं चाहते। आप कुछ अलग करना चाहते हो ना, तो आपके मन में ये भी डर है अभी कि घर वाले के खिलाफ यदि मैं कर रहा हूं और यदि मुझे इसमें सक्सेस नहीं मिली तो क्यों बेवजह की बातें सोचकर परेशान हो रहे हो। अगले 7 दिनों में आपके अंदर जो हिम्मत आपको महसूस होगी ना, तो फिर ईश्वर पर विश्वास करके उस पर काम करना है, एक्शन लेना है, डिसीजन बना लेना है कि नहीं, मैं कर लूंगा, कर लूंगी। और जब आप हिम्मत पूर्वक एक स्टेप उठाओगे ना फ्रेंड्स, यकीन करो ईश्वर आपकी हेल्प करेंगे। आगे के 10 स्टेप के लिए पूरे रास्ते आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन स्टेप तो उठाओ, अपने अंदर का जो डर है ना उसे निकालो। मैं बार बार कहती हूं अपनी रीडिंग में कि डर के आगे जीत है। अक्सर अंधेरे में जाने से हम जब छोटे थे तो डरते थे ना, सोचते थे कि कोई आ जाएगा, कोई पकड़ लेगा। लेकिन जब थोड़ी सी हमारे में समझ आई तो हमें लगने लगा कि नहीं, वहां कोई होता ही नहीं है, वो हमारे मन में होता है, असलियत में कुछ नहीं होता। तो वही चीज आपके मन में है, असलियत में वो नहीं है। आप कर पाओगे। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप उन पर यकीन तो करो, यूनिवर्स पर ट्रस्ट करो कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। और यदि वो हिम्मत दे रहे हैं ना, तो वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि आगे चलकर फिर से आप टूटो। नहीं, इस बार वो हिम्मत आपको इसीलिए दे रहे हैं कि अब अपने लिए जियो, खुद को जो आपको चाहिए उसके लिए फैसला लो। सो नेक्स्ट 7 डेज में फ्रेंड्स, आप यकीनन खुद के साथ जुड़ रहे हो, एक ऐसा फैसला ले रहे हो जो आपकी दुनिया बदल देगा। एंड देन दुनिया आपसे वही दुनिया कहेगी कि आप तो कितने लकी हो, कितने ब्लेस्ड हो, कि कितना आपको वो मिल गया जो आप चाहते थे। तब आप कहोगे कि मैं ही जानता हूं कि कैसे मैंने हिम्मत जुटाई है। तो बस हिम्मत का दामन मत छोड़ना। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।